ऐसे लखनलाल जी की यह पावन नगरी है। मैंने पहले दिन कहा था, एक और वशिष्ठ तनया मां गोमती प्रवाहित हो रही है, दूसरी ओर नीम करौली बाबा को जिन्होंने साक्षात दर्शन दिया, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरित्रों का हम सब गान कर रहे हैं। एक बड़ी अद्भुत बात श्री रामचरितमानस में सुंदर कांड में पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कर रहे हैं। हम सबको योग्य सद्गुरु की आवश्यकता, और वह सद्गुरु हमें क्या करेंगे, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाएंगे। तो कहा, सद्गुरु हमारा परिचय परमात्मा के साथ कराएंगे, और परमात्मा की जब प्राप्ति होगी तब मन नियंत्रित होगा, और परमात्मा की प्राप्ति के बाद हमारे जीवन में, हमारे चित्त में, हमारे मानस पटल में जो अज्ञान का अहंकार है, अज्ञान का अंधकार है, वह सब समाप्त होगा। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ममता तरुण तमी अधियारी, ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी, हो राग द्वेष उलूक सुखकारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। ममता तरुण तमी अधियारी, ममता रूपी, मोह रूपी, अज्ञान रूपी अंधकार में हम पड़े हैं। और अंधेरे में कौन रहता है? तो कहा, राग द्वेष उलूक सुखकारी। इस अंधेरे में राग द्वेष रूपी, मद मात्सर्य रूपी, मोह रूपी उल्लू रहते हैं, उलूक रहते हैं। अब यह उल्लू कैसे समाप्त होंगे? तो कहा, जब तक प्रभु प्रताप रूपी रवि नहीं होगा, राम कृपा रूपी प्रकाश नहीं होगा, तब तक यह इन विकार रूपी उल्लू हमारे जीवन से नष्ट नहीं होंगे। लेकिन अब परमात्मा का प्रकाश मिलेगा कैसे? तो कहा, वो गुरुदेव के बिना असंभव है। गोस्वामी जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज को गुरु के भाव में ही देखते हैं, इसलिए कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर बिमल जस, जो दायक फल चार। श्री हनुमान जी महाराज रूपी सदगुरु के चरण कमल की धूलि को लेकर अपने मन रूपी दर्पण पर लगा हुआ जो कचरा है, जो गंदगी लगी है, जो काई लगी है, उस काई को मैं समाप्त करता हूं। गुरुदेव की चरण धूलि से ही कल्याण होगा। बिना महत पाद रजोभिषेकम, बिना गुरुदेव की चरण धूलि के कल्याण नहीं है।